नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। लालगंज में विज्ञान प्रदर्शनी, छात्रों ने दिखाए नवाचार, एआई व्हील चेयर, 3D जैसे मॉडल बने आकर्षण का केंद्र। आपको बताते चले कि लालगंज के अझारा स्थित एक विद्यालय में विज्ञान, शिल्पकला और गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इनमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आधुनिक और नवाचारी मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे, जिनकी उपस्थिति में लोगों ने सराहना की। आपको बताते चले लालगंज के पंडित नागेश दत्त पब्लिक स्कूल अझारा में प्रदर्शनी में छात्रों ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कई उपयोगी मॉडल प्रस्तुत किए हैं। 50,000 का इनामी गौहत्या आरोपी प्रयागराज में गिरफ्तार। देलूपुर घटना से जुड़ा मामला, कई जिलों में मुकदमा दर्ज। एसडीएफ ने प्रतापगढ़ में गौहत्या पर क्रूरता मामले में वांछित चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। यह अंतर्राज्यीय अपराधी लंबे समय से फरार चल रहा था। यह मामला थाना देलूपुर क्षेत्र के बरसंडा गाँव संबंधित 16 जनवरी सन 2026 की रात यहाँ पर घर के बाहर बंधी गायों को अज्ञात बदमाशों ने चुरा लिया था। बाद में नदी किनारे उनके गायों के अवशेष मिले थे। क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने इस संबंध में गौहत्या निवारण अधिनियम सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसी प्रकरण में वांछित चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी मोहम्मद इब्राहिम को एसडीएफ प्रयागराज की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। उसे तेलियरगंज तिराहे के पास से आजाद मार्केट के सामने से गिरफ्तार किया गया। थाना देलूपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 2/26 गौहत्या निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में एक आरोपी इब्राहिम पुत्र हारून, जो थाना पूरा मूर्ति प्रयागराज का रहने वाला है, इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। आज एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट के द्वारा गिरफ्तार कर थाना देलूपुर पर दाखिल किया गया। थाना देलूपुर पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को आज जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। प्रतापगढ़ में बागराय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 3 किसानों को भारी नुकसान। प्रतापगढ़ जनपद के बागराय थाना क्षेत्र के चकवड़ गांव में मंगलवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 10 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई, जिससे किसान तूफान यादव, रोघई हरजन और राजेंद्र प्रसाद को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवा के कारण आसपास के खेतों में खड़ी फसलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने डिजिटल क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए क्यूआर कोड कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम का शुभारंभ किया है। इस प्रणाली के तहत अब थाना क्षेत्रों में वहीं चौकियों पर आने जाने वाले फरियादों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कोतवाल या चौकी इंचार्ज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वही केवल 40 सेकंड में अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। यह नई व्यवस्था फरियादियों को थाने या चौकी में लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी शिकायत सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने की सुविधा देती है। अब कोई भी फरियादी डायरेक्टली चौकी पर आकर और थाने पे जाकर, चाहे वहां पे कोई उसकी शिकायत सुनने के लिए अगर नहीं है तो डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी शिकायत अपलोड कर सकता है। जो कभी कभी चौकियों पे जब फरियादी आते थे तो वो चौकी पे बहुत देर तक बैठे रहते थे, कोई उनकी समस्या सुनने के लिए नहीं होता था। और कुछ घटनाएं ऐसी भी पाई गई जहां पे चौकी इंचार्ज संबंधित अधिकारी को यह सूचित नहीं करते थे कि यह घटना हुई या नहीं हुई। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के डभियार गांव में शराब पीने से एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने 100 को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की बेटी की 7 मई को शादी होनी थी। वहीं ग्रामीणों के अनुसार डभियार ग्राम पंचायत के जलालाबाद निवासी 42 वर्षीय हरकेश वर्मा, जो लकड़ी काटने का काम करते थे, मंगलवार दोपहर 12 बजे शराब पीकर घर आए। वह डभियार गाँव में लालगंज सांगीपुर मार्ग के बगल स्थित छोटे लाल यादव के बंद मकान के बरामदे में चारपाई पर नशे की हालत में लेट गए थे। आपको बता दें शाम करीब 7 बजे छोटेलाल के पड़ोसी भारत यादव काम से लौटे। उन्होंने बरामदे में एक व्यक्ति को लेटा देखा। वहीं पास जाकर देखने पर पता चला कि हरकेश वर्मा की मौत हो चुकी है।
प्रतापगढ़ में बोलेरो डंपर से टकराई एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के लिए रेफर किया गया। प्रतापगढ़ कोंडौर इलाके में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में चालक समेत 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा मकूनपुर के पास पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ है। कोंडौर के हरदोई निवासी मक्खन उपाध्याय अपने साथी सीकरी, कानपुर निवासी राजा पांडे 35 वर्ष पुत्र ननकाऊ और धरौली के गोलू वर्मा के साथ बोलेरो से एक निजी होटल में खाना खाने गए हुए थे। देर रात करीब 12:30 बजे खाना खाकर लौटते समय उनकी बोलेरो मकूनपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े एक डंपर में ट्रक से पीछे से जा टकराई। आपको बताते चले टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक राजा पांडे की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। प्रतापगढ़ के बागरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में 22 वर्षीय सानू मिश्रा की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान सानू मिश्रा पुत्र सोनू मिश्रा निवासी सराय नहार जेठवारा के रूप में हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए हैं, सवार दूर जा गिरे। हादसे में आशीष मिश्रा पुत्र चंद्रशेखर मिश्रा निवासी सराय नहार जेठवारा तथा शिवम विकास और वास निवासी जलालपुर बागरा घायल हुए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी बागरा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। तालाब में नहाते समय 9 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत। प्रतापगढ़ के अमसौना गांव में हादसा, परिजनों में मातम। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र के अमसौना गांव में मंगलवार को तालाब में डूबने से 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चा गांव के तालाब में नहाने गया होता, तभी हुआ यह हादसा। जानकारी के अनुसार अमसौना निवासी राजेश पटेल का पुत्र एलेक्स पटेल 9 वर्ष दोपहर करीब 12 बजे गाँव के तालाब में नहा रहा था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया, वह डूब गया। कुछ ही देर बाद एक ग्रामीण की नजर उस पर पड़ी, जिससे परिजनों को अन्य ग्रामीणों को भी सूचना दी गई। प्रतापगढ़ के ढिंडोई क्षेत्र में एक शादी समारोह हिंसक झड़प में बदल गया। ओवरटेक को लेकर हुई मामूली विवाद के बाद बारातियों पर हमला किया गया था, जिसमें 3 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, अन्य को भी हल्की चोटें हैं। जानकारी के अनुसार रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के आतागंज उसरी निवासी मोहम्मद हासिम अपने बेटे की बारात लेकर 31 मई को ढिंडोई पहुंचे हुए थे। आरोपी की गाँव की पुलिया के पास पीछे से आ रहे एक 4 पहिया वाहन चालक ने ओवरटेक करने को लेकर बारातियों से कहासुनी शुरू हुई। यह जल्द ही विवाद और गाली गलौज में बदल गई। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गोधू पट्टी गांव में भूमधरी जमीन से पेड़ काटने और विरोध करने पर मारपीट और जान से मार देने धमकी देने का मामला सामने आया और गांव निवासी मनोज कुमार ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है। ठेकेदार से पैसा लेकर पेड़ मालिक ने पेड़ काटने से रोका। पट्टी में 1.5 लाख रुपए का सौदा, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी मुनीर खान ने मंगलवार को पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बगल के गांव में रामकोला निवासी एक व्यक्ति ने उससे सफेदा के पेड़ बेचे थे, जिसका सौदा पैसे लेकर तय हुआ था। वहीं पेड़ काटने से अब रोका जा रहा है। मुनीर खान के अनुसार रामकोला निवासी व्यक्ति के सफेदा के बगीचे के पेड़ बेचने के लिए उससे बात हुई थी। यह सौदा 1.5 लाख रुपए में तय हुआ था और ठेकेदार मुनीर खान ने पेड़ मालिक को पूरी रकम भी अदा कर दी थी। जब ठेकेदार मुनीर खान सफेदा के पेड़ काटने के लिए मौके पर पहुंचे तो पेड़ मालिक ने उन्हें गाली गलौज कर वहां से भगा दिया। पेड़ मालिक ने ना तो पेड़ काटने दिया और ना ही ठेकेदार के 1.5 लाख रुपए वापस किए। बीच सड़क पर लगे पेड़ से हादसे का खतरा। सांगीपुर में ग्रामीणों ने प्रशासन से हटवाने की मांग की है। जनपद प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा मुस्तफाबाद के बहादुर पटेल नगर चौराहे पर सड़क के बीच खड़ा एक पेड़ लगातार हादसे का कारण बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस स्थान पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। एक्सीडेंट हुआ है और कुछ हुआ है, गाड़ी लड़ जाए, मोटर लड़ जाए, सभी की दिक्कत।
स्कूल मानिकपुर में वार्षिक उत्सव आयोजित, छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मनमोहा, वहीं अतिथियों ने सराहा। आपको बताते चले कि मानिकपुर के सिटी पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिसकी अतिथियों ने सराहना की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से हुआ। इसके बाद छात्रों ने नृत्य, गीत, नाटक और अन्य रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये कार्यक्रम देर शाम तक जारी रहे।